हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की वर्कशीट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक है हमारा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, सॉल्यूशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हम इसमें आज सारे लीनियर इक्वेशंस के बारे में ही बात करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन होती क्या है? दो वेरिएबल्स की। पहले बात करेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, फिर दो वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन मतलब वो सारी इक्वेशन जिनकी हाईएस्ट पावर 1 होगी, जैसे x प्लस वाई। इसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। अगर हम सिंपल एक एक्सप्रेशन लिखे x या फिर a या b y, कुछ भी सिंगल सिंगल एक्सप्रेशन लिखें तो ये तो है x प्लस 5 लिखा हमने, फिर आपने एक यूज़ किया a प्लस 7 b प्लस 8। तो ये सारे लीनियर इक्वेशंस है सिंगल वेरिएबल में, जहाँ सिर्फ एक ही वेरिएबल x है, a है, b। जब हम x प्लस वाई दो वेरिएबल्स लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर मतलब जिनकी हाईएस्ट पावर 1 है और जिसके अंदर दो वेरिएबल है। तो हम देखते हैं उनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे ग्राफ से। तो आपको ग्राफ में पता है कि इस तरीके से ग्राफ बनाते हैं। ये हमारे एक्सिस, ये आ जाएगा एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये आ जाएगा हमारा वाई एक्सिस। इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जब आप कोई भी पॉइंट इस वाले क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएगा, तो यहाँ पे आपको पता है एक्स की वैल्यू कैसी होती है? सारी पॉजिटिव वैल्यूज। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू सारी कैसी होती है? नेगेटिव। ऊपर वाई की वैल्यू जितनी भी आएगी वो सारी पॉजिटिव, और नीचे वाई की वैल्यू जितनी भी आएगी सारी नेगेटिव। तो पहले क्वाड्रेंट में कोई भी, कहीं भी इस पूरे एरिया में कोई पॉइंट आएगा तो उसकी वैल्यूज कैसी आएंगी? प्लस प्लस। मतलब उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे? प्लस प्लस। पहले हम x का कोऑर्डिनेट बताते हैं, फिर हम y का कोऑर्डिनेट। ये आपको याद रखना है कि पहले x की वैल्यू बताएंगे फिर y की। सेकंड में जब हम x की वैल्यू बताएंगे तो पहली वैल्यू तो नेगेटिव आ गई, और y की वैल्यू किस क्या है सेकंड वाले में? पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो पहला नेगेटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव। जब थर्ड की बात करेंगे, यहाँ पे x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव, तो इसमें दोनों कैसे आएंगे? नेगेटिव नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे x है हमारा पॉजिटिव, y है नेगेटिव। तो पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें 4 क्वाड्रेंट्स हैं। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कहाँ पे एक्स पॉजिटिव है, कहाँ पे एक्स नेगेटिव है, और जो बिल्कुल बीच का रीजन है, जो जहाँ से जीरो स्टार्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन मतलब जहाँ से उन ग्राफ्स की, उन दोनों लाइन, उन दोनों एक्सिस की स्टार्टिंग हो रहा है, वो है हमारा ओरिजिन। तो अब जो हमें इसमें पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, फर्स्ट एग्जाम्पल हमें एक ग्राफ दिया हुआ है। अगर आप वर्कशीट में देखें तो उसमें ग्राफ दिया हुआ है और कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी सी डी। तो इस तरीके से हमें एक ग्राफ दिया हुआ था। इसमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, जब आप देखेंगे ए के कोऑर्डिनेट्स, तो आपको पता है सबसे पहले वैल्यू निकालने के लिए किसी भी कोऑर्डिनेट पहले एक्स और फिर वाई। तो जब आप एक्स में देखेंगे 2 और वाई में 3, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 2,3। इसी तरह से जब आप b की बात करें, अगर इसके हम सारे कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं, b की बात करें तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2, तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 4,2। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ ये दो पॉइंट्स आ रहे हैं और दोनों पॉजिटिव हैं। ये दोनों की वैल्यू दोनों की भी पॉजिटिव है। अगर हम c की बात करें तो x की वैल्यू 5 आ रही है और y एक्सिस में -2, तो ये क्या आ जाएगा? 5, -2। यहाँ भी एक पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। g की बात करें तो -3, ये x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -3, तो ये कितना आ जाएगा? 3 -3। ऐसे c के बाद अगर हम इस e की बात करें तो यहाँ से x एक्सिस से आया तो ये -2 आया, और y एक्सिस से देखा तो -5, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2 -5। हमने बताया था अभी थर्ड क्वाड्रेंट में कि दोनों पॉइंट्स कैसे होंगे? दोनों नेगेटिव। d की बात करें तो ये सिर्फ x एक्सिस पे है, इसमें y एक्सिस नहीं है, तो x की वैल्यू कितनी है इसकी? -3, और y की वैल्यू कितनी है? 0। तो d की वैल्यू -3, 0। जब आप f पॉइंट के देखेंगे तो ये यहाँ से x पे -1 और y पे 2, तो f के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -1, 2। और लास्ट h, अगर आप इसे x एक्सिस पे देखेंगे तो -4 और y एक्सिस पे देखेंगे तो 4, तो h के कोऑर्डिनेट्स है -4, 4। तो ये सारे पॉइंट्स इस तरीके से आप प्लॉट करेंगे। पेपर में क्वेश्चन आपको कोऑर्डिनेट्स देगा, प्लॉट करने, तो कोऑर्डिनेट्स 2, 3 दिया तो आपको देखना कि x की वैल्यू 2, y की 3। x से 2 और y से 3 जहां भी आप दोनों से लाइन बनाएंगे, जहां वो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, वो ही पॉइंट कौन सा होगा? 2, 3 का। या फिर वो आपको इस तरीके से बता देगा सारे कि ए पॉइंट ये है, बी ये, सी ये, आपको इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो किसी भी तरह पेपर में इससे क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद
नेक्स्ट हमें एक और दिया हुआ प्लॉट पॉइंट ए 3,-1। एक एग्जांपल और दिया है कि अगर आपको 3,-1 प्लॉट करना है तो कैसे प्लॉट करेंगे। तो आपको देखना है एक्स की में 3 होनी चाहिए वैल्यू और वाई में -1। तो 3 से आप इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बना देंगे और वाई से -1 जहां भी वो एक दूसरे को क्रॉस करेगा वो पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 3,-1 का। तो इस तरीके से आप कितने भी पॉइंट्स इसमें प्लॉट कर सकते हैं। एक और पॉइंट जैसे इसने दे दिया -5,0, तो x की वैल्यू -5 है और y 0 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा -5,0 का, ये वाला कोऑर्डिनेट। c में दे रखा है 3,4.5, तो c है 3, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4.5, तो 3 की वैल्यू ऊपर जाएगी, y 4.5 तो बिल्कुल यहाँ पे बीच में, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स होगा ये हो जाएगा 3,4.5। तो इस तरीके से आप ग्राफ में कोई भी पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हैं। बस आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है, जहां पे x और y दोनों क्रॉस करेंगे वही आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं हम लीनियर इक्वेशन की। जैसे भी हमने लिखा कि x+5, ये लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल में, = 0 लिख दिया। अब जब हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि x+5 = 0, a+7, यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिख रखी है 4, तो ये सारी वेरिएबल्स थे सिंगल में, और x+y = 8 लिख दिया। तो ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो जब भी आपके पास दिया हुआ है कि एक इक्वेशन दी है x+y = 4, तो आप देख सकते हैं इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कैसे, यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 0। ऐसे करते जाएंगे तो आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। तो आपको याद रखना है किसी भी लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो किसी लीनियर इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ax + by = c। यहाँ पे आपको याद रखना है a और b की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, a और b की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो ax + by = c। c हमारा हो जाएगा कांस्टेंट, a और b हमारे ये x और y वेरिएबल्स हैं, और x का कोफिशिएंट a, y का कोफिशिएंट b, c कांस्टेंट। ये आपको याद रखना है। जैसे हमें एक क्वेश्चन में एग्जांपल दिया 4x - 2y = -5। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ से आपको a की वैल्यू किसके इक्वल मिलेगी, 4 के, b की वैल्यू किसके इक्वल होगी, -2 के, और c की वैल्यू किसके इक्वल होगी, -5 के। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है 3x - 2y = 1। आपको ये चेक करना है क्या 0,1/2 इसका एक सॉल्यूशन है या नहीं। तो जब भी आपको इस तरीके से सॉल्यूशन चेक करना होगा तो आप क्या करेंगे, जो भी ये जो पहला वेरिएबल है, जो पहले वैल्यू दी है, किसकी वैल्यू होती है हमेशा, x की, और दूसरे वाली y की। तो जहां आपकी एक्सप्रेशन है उसमें x की जगह पहली वैल्यू पुट कर दो और y में दूसरी वैल्यू। अगर ये LHS RHS के इक्वल आ जाता है तो ये इसका सॉल्यूशन होगा, अगर इक्वल नहीं आया तो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो 3 × 0 क्या हो जाएगा, 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 × -1 तो क्या आ जाएगा, +1। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 0 + 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के, और यहाँ से आपको ये भी 1। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं LHS = RHS। तो LHS RHS के इक्वल आ गया तो हम कहेंगे येस 0,-1/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ 3x - 2y = 1, कि ये इसका सॉल्यूशन है। जो आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ये इसका सॉल्यूशन है। अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें पॉइंट्स प्लॉट करने हैं इस ग्राफ पेपर पे। पहला पॉइंट्स दिया हुआ है 4,0, तो 4 0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, तो पहला पॉइंट ये रहा 4 0। सेकंड है 4 4, x भी 4, y भी 4, तो दूसरा पॉइंट ये आ जाएगा 4,4। तीसरा पॉइंट है 0,4, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, तो x 0 ये रहा और y 4 यहाँ पे, तो ये पॉइंट आ जाएगा 0,4। ये पॉइंट था 4,0। और लास्ट पॉइंट दे रखा है हमें, ये सिर्फ 3 पॉइंट्स दे रखे हैं P Q R। पहला पॉइंट है हमारे पास ये P, ये वाला Q और ये R। अब हमें कहा गया नाउ ज्वाइन OP, आपको OP को ज्वाइन करना है, और O आपको यहाँ पे दे रखा है ये वाला पॉइंट। तो जब आप OP को ज्वाइन करेंगे, OP के बाद PQ, ये पॉइंट आप ज्वाइन करेंगे, QR और RO।
तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर, इसकी भी 4 यूनिट का है, ये भी 4 यूनिट, ये भी 4 यूनिट, ये भी 4। ये पूछा गया कि ये पूरी एक फिगर कौन सी हो जाएगी, तो कौन सी फिगर हो जाएगी, ये स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में चेक इफ -2, 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 2x + 3y इज इक्वल टू -1। अब हमें कहा गया, अगर हम यहीं पे क्वेश्चन देखें, 2x + 3y इज इक्वल टू -1, हमें ये चेक करके बताना है क्या -2, 1 इसका एक सॉल्यूशन है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, x की जगह -2 पुट कर देंगे और y की जगह 1, तो 2 -2 और y की जगह आपको क्या पुट करना है, 1। 2 × 2 ये -4 + 3, तो किसके इक्वल आ गया, -1, और यहाँ भी ये किसके इक्वल है, -1 के। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS। तो हमारा ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो हम क्या लिखेंगे, येस -2, 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 2x + 3y इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में हमें कहा गया -7x + 2y - 15 इज इक्वल टू 0। इसमें हमें क्या बताना, व्हाट इज द कांस्टेंट ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन का कांस्टेंट क्या होगा। तो हमें कंपेयर करने के लिए हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन याद है, ax + by इज इक्वल टू c, इक्वल्स टू सी। यहाँ पे c पहले दिया हुआ, तो हम इसे एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं, 7x + 2y इज इक्वल टू 15। तो कांस्टेंट हमें सिर्फ c की वैल्यू बतानी है, तो c की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 15 की। अगर हमसे a और b की वैल्यू भी पूछ ले, तो a क्या होगा, जो x के साथ होगा, x के साथ क्या है, -7, ये a। और अगर b की वैल्यू पूछे तो b जो y का वेरिएबल क्या है, 2, तो b की वैल्यू आ जाएगी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा, हाउ मेनी सॉल्यूशंस कैन अ लीनियर इक्वेशन हैव। अगर आपके पास ये लिखा है कि x + y इज इक्वल टू 7, इस लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो आपको पता है इस लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये भी हमने करा भी था इस तरह का क्वेश्चन कि x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5। यहाँ एक कम करते जाएंगे, एक साइड एक ऐड करते जाएंगे, 3, 4, यहाँ पे 4, 3, इसी तरह से 4 के बाद 5, 2, तो ऐसे चलता जाएगा ये, इसके इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन में कहा है, फाइंड 3 सॉल्यूशंस ऑफ 2x + 4y इज इक्वल टू 10। इसके हमें 2 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, एक वेरिएबल एक साइड रहेगा, बाकी दूसरा, तो 10 - 4y। तो यहाँ से x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 10 - 4y अपॉन में 2। तो जब आपको सॉल्यूशन निकालना है तो आप एक काम करना कि इस तरीके से एक टेबल बना लेना साथ में। हमें सिर्फ 3 सॉल्यूशन निकालने हैं, तो 1 2 3, 3 सॉल्यूशन आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0। अगर आपने y की वैल्यू 0 रख दी तो यहाँ से x की वैल्यू कितने के इक्वल आ जाएगी, 10 - 4 × 0 क्या हो जाएगा, 0 अपॉन में 2। तो ये क्या होगा, 10 - 0 कितना आ जाएगा, 10 अपॉन 2, तो किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के। तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 5। तो पहला सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 5, 0। सेकंड में हम करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 2। आपको कोशिश करना है कि इस तरीके से वैल्यू लेनी है कि आपका आंसर पॉइंट में ना आए। अगर आप y की वैल्यू 1 ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4, 10 - 4 × 1 4, तो 10 - 4 कितना हो जाएगा, 6, 6/2 कितना हो जाएगा, 3। y की वैल्यू आप 2 ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 2 8। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 - 8 अपॉन 2। तो यहाँ से वैल्यू थोड़ी छोटी हो जाएगी, वो आपकी मर्जी है, आप किसी भी तरह से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बस आपको कोशिश करना है कि आप ऐसी वैल्यू लें जो इसका आंसर इसका पॉइंट में या फ्रैक्शन में ना आए। तो 10 - 2 ये आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 पे। तो अगर आपने x की वैल्यू y की वैल्यू 2 ली तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1। इस तरह से तीसरा सॉल्यूशन, तो दूसरा सॉल्यूशन क्या आ गया, 1, 2। तीसरे सॉल्यूशन की बात करते हैं हम, पुट y इज इक्वल टू 1 रख लेते हैं, तो हमारा आंसर नेगेटिव में नहीं आएगा। जैसे आपने 1 रखा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 - 4 अपॉन 2। तो 10 - 4 कितना हो जाएगा, 6 अपॉन 2, 2 से कैंसिल हो गया 3 पे। तो x की वैल्यू अब कितनी आ गई, 3। यहाँ पे x की वैल्यू 1 थी और यहाँ x की वैल्यू 5। तो जब आपने y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो तीसरा सोल्यूशन क्या मिल गया, 3, 1। अब आपको इन तीनों पॉइंट्स को अपने ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। ये आप इजीली प्लॉट कर सकते हैं। अभी आपको बता दिया था कि जब आप ग्राफ बनाएंगे इस तरीके से 5 0, तो पहले x की वैल्यू 5 यहाँ पे आएगी और 0 है तो ये यहीं रह जाएगा, ये x एक्सिस
ये y x y, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू, ये x की पॉजिटिव वैल्यूज, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे y की पॉजिटिव, यहाँ पे y की नेगेटिव। तो 5 0 1 2 है तो x की वैल्यू 1 यहाँ आएगी, y की वैल्यू 2 इधर आ जाएगी कहीं पे। 3 1, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1। तो इस तरीके से आपको तीनों पॉइंट्स ग्राफ पेपर पे पूरे वैल्यूज लिख के प्लॉट करने हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।